नमस्कार दोस्तों, आज सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार सभी को। और जैसे भी आप सभी जानते हैं कि हम करंट का एक मुद्दा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे बीच में, उसी तरह से आज का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ भिलवाड़ा मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहा था और ये इसलिए आपके एग्जाम के आने के लायक भी इससे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की चीज है और राजस्थान चीज है तो करंट में ये राजस्थान के जो भी एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम है, उनमें आने के व्यक्त जो है ज्यादा आने की इसमें संभावना बिल्कुल मान्य रखती है। तो देखते हैं भिलवाड़ा मॉडल किस तरह का है और किस तरह काम करता है। हालांकि इस तरह का साउथ कोरिया मॉडल भी है, लेकिन वो अपने काम का बाद में समझ लेंगे, उसको अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? भिलवाड़ा मॉडल। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना का कहर चल रहा है पूरे राजस्थान में, इसमें अभी बहुत सारे लोग इसमें चपेट में ले रखे हैं। तो इसकी वजह से जो भिलवाड़ा मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जो मान्य वो रखता है और इसको हमें समझना बेहद जो है जरूरी है। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एग्जाम आपसे पूछे जाने की संभावना या किसी भी तरह का सवाल, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल पूछे जाने की बिल्कुल संभावना इसमें बनती है। आइए इस को समझते हैं कि क्या भिलवाड़ा मॉडल रहा था, देखते हैं। देखो हुआ क्या था कि जब अपने कोरोना का जो चल रहा था कहर, इसमें जो बिल्कुल अपना कहर पूरी तरह अरपा रहा था राजस्थान के अंदर ये, तो भिलवाड़ा में बहुत एक तरह से समझ लीजिए कि शुरुआती दिनों के बाद जो मार्च का जो महीना था, ये मान लीजिए कि मार्च का महीना पूरा इटली बन चुका था, पूरा इटली बन चुका था भिलवाड़ा, इतने केस आ चुके थे। देखो हुआ क्या था, पहला केस कब आया था? प्रथम केस ये आया था आपके 19 मार्च को। पहला केस कब आया था? 19 मार्च को आया था। वो एक केस आया था हॉस्पिटल के अंदर। कब? 19 मार्च को पहला केस आया था। कहां? भिलवाड़ा में। उसके बाद सीधा जंप किस दिन? 26 मार्च, सीधा जंप। ये चलो साहब केस की संख्या कितनी होगी? 17। इतना बड़ा जंप, इतना बड़ा गैप ले लिया सीधा। 19 मार्च को भिलवाड़ा में कोरोना मरीज का पहला केस आया था। उसके बाद 26 मार्च को ये संख्या होगी 17। अब बोलो पूरा का पूरा हॉटस्पॉट बना नहीं बना? और इसके बाद निरंतर ये संभावना जो है ये आंकड़ा आगे बढ़ता चला गया। इस तरह जब आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ, जब लोगों की मृत्यु होना शुरू हुआ, जब लोग कोरोना से संक्रमित होना शुरू हुए, तो वहां की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसने अहम निर्णय लिया। अहम निर्णय लेकर उन्होंने क्या किया? एक सख्त रोकथाम रणनीति अपनाई। क्या हमने? सख्त रोकथाम रणनीति। देखो बिल्कुल चीज को प्रेम से समझना। सख्त रोकथाम रणनीति अपनाई। क्या अपनाई थी? सख्त रोकथाम रणनीति। बिल्कुल सख्त है ये। और रोकथाम रणनीति, सख्त का मतलब समझ लीजिए, सख्त का मतलब क्या होता है? हर एक चीज को, हर एक कानून को बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से मानना क्या कहलाता है? सख्त रोकथाम रणनीति कहलाता है। देखो इस समस्या क्या चीज थी? सख्त रोकथाम रणनीति के अंदर क्या था? ये सब किस लिए किया गया था? कोरोना से बचाने के लिए। किसको? भिलवाड़ा को। देखो सबसे पहला काम किया गया था, सबसे पहला काम बिल्कुल याद रखना, सबसे पहला काम क्या किया गया था? सीआरपीसी की धारा, बिल्कुल सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी। कौन सी धारा शुरू की गई थी? सीआरपीसी की धारा 144 धारा का मतलब यह होता है कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी जगह पर, बाजार में, कहीं पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर भी 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते। पहला काम किया गया था, सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी। कहां पर? भिलवाड़ा में। किसने की थी? वहां की शासन व्यवस्था ने। देखो उसके बाद क्या किया गया था कि इसमें 2 चरण अपनाए थे। एक तो था फर्स्ट चरण, प्रथम चरण। 2 चरण थे। कितने चरण थे? 2 चरण। प्रथम चरण और एक इसमें द्वितीय चरण। एक क्या है इसमें? द्वितीय चरण। 2 चरण इसमें जो अपनाए गए थे। इसमें देखो पहला क्या था? सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते एक ही जगह पर। दूसरा काम क्या किया था? दूसरा काम ये किया था, इसमें 2 चरण अपनाए गए थे। देखो पहला चरण क्या था? पहले चरण में आवश्यक वस्तुओं का आगमन होगा साहब। किस चीज का? सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही आगमन हो सकता है। कहां पर? भिलवाड़ा में। उसके बाद द्वितीय चरण में इन्होंने क्या किया? द्वितीय चरण में पूरी तरह क्या किया इन्होंने? पूरी तरह शट डाउन कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? पूरी तरह शट डाउन कर दिया। शट डाउन मतलब पूरे जिले को उन्होंने शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के पश्चात तीसरे में इन्होंने क्या किया? जिला बॉर्डर को सील कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? जिला बॉर्डर को सील कर दिया। किसने? वहां की शासन व्यवस्था ने। देखो पहला काम क्या किया था? सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। कहां पर? भिलवाड़ा में। दूसरा काम क्या किया था? जिसमें 2 चरण थे। प्रथम चरण में आवश्यक वस्तुओं का आगमन हो सकता है, खाद्य आपूर्ति के अंदर जो भी चीजें उनका वो जो है आ जा सकती है। और दूसरे ही चरण में उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने का मतलब उन्होंने जिला बॉर्डर को पूरी तरह क्या कर दिया? सील कर दिया। सील करने का मतलब पूरी तरह ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है। तो इस तरह इन्होंने काम किया था। किसने? भिलवाड़ा ने। देखो पूरी सख्त रोकथाम रणनीति पूरी। किससे?
ये है कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। और आप सभी जानते हैं भिलवाड़ा मॉडल है, ये पूरे देश में इसकी चर्चा की गई थी। किसकी? भिलवाड़ा मॉडल की। पूरे देश में ये मान्य हो गया, पूरा देश से मान्य लगा हुआ। वास्तव में क्या चीज है भिलवाड़ा मॉडल? देखो चीज क्या, समझते कितना इसमें जो रहा था। देखो तीसरे में इसने क्या किया था? जिला बॉर्डर सील कर दिया था। चौथे में देखो, चौथे में क्या किया था कि जो चिकित्सा कर्मी थे, किसने? चिकित्सा कर्मियों ने। देखो इनका भी योगदान है, क्योंकि ये क्या है? कोरोना योद्धा है। कौन? हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारी शासन व्यवस्था, हमारे पुलिस प्रणाली, ये क्या है? योद्धा है, जो हमें कोरोना से लड़कर हमें बाहर निकाल रहे हैं। इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखो चिकित्सा कर्मियों ने क्या किया? भिलवाड़ा के अंदर लगभग 28 लाख, कितने? 28 लाख लोगों की व्यापक स्क्रीनिंग की थी। कितने लोगों की? 28 लाख लोगों की व्यापक स्क्रीनिंग की थी। क्या की थी? व्यापक स्क्रीनिंग। देखो आप कितना बड़ा काम है ये, देखो कितनी बड़ी रणनीति है। क्या क्या किया था? चौथे में चिकित्सा कर्मियों ने 28 लाख लोगों की क्या की थी? व्यापक स्क्रीनिंग की थी। किसने? चिकित्सा कर्मियों ने, जो हमारे योद्धा है। उन योद्धा ने क्या किया था? भिलवाड़ा के अंदर रहने वाले लोगों में 28 लाख लोगों की क्या की थी? व्यापक स्क्रीनिंग की थी। भी कौन कौन इससे पीड़ित है, कौन कौन नहीं है। देखो उसके बाद क्या किया गया था? देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज तो अब है, अब समझना इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो उसके बाद इन्होंने क्या किया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए ये कोरोना का कोई मरीज है, मान लीजिए इस तरह ये कोरोना कोई मरीज है। इस मरीज से देखो बहुत अच्छी चीज है, इस मरीज का जो 3 किलोमीटर का एरिया है, कितने का? 3 किलोमीटर का एरिया है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने नाम दिया था कंटेनमेंट जोन। कोरोना मरीज है, कोरोना पीड़ित जो व्यक्ति है, कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है, उसके 3 किलोमीटर का जो दायरा है, उसको उन्होंने कहा, उसको वहां की शासन व्यवस्था है, जो भिलवाड़ा शासन व्यवस्था है, उसने कहा कि ये 3 किलोमीटर का जो एरिया है, ये है कंटेनमेंट जोन। और उसके बाद इसका जो 7 किलोमीटर का एरिया है, यहां से यहां तक का, कितना का? 7 किलोमीटर तक का एरिया। कितना का? 7 किलोमीटर का एरिया है, इसे हम कहते हैं बफर जोन। इसे क्या कहते हैं? बफर जोन। देखो ये कोरोना मरीज है, कोरोना मरीज के 3 किलोमीटर तक का एरिया उन्होंने घोषित कर दिया। कौन सा? कंटेनमेंट जोन। और उसके बाद 7 किलोमीटर का जो एरिया, इसे उन्होंने घोषित कर दिया बफर जोन। और देखो छठे चरण में इन्होंने क्या किया कि कंटेनमेंट जोन, क्या? कंटेनमेंट जोन और प्लस में अपर जोन, कंटेनमेंट जोन और अपर जोन, इन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया। क्या क्या किया? कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, इन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया पूरे को। इन दोनों को जोड़कर क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? नो मूवमेंट जोन घोषित कर दिया। ये लो साहब, दोनों को जोड़कर इन्होंने 3 और 7 जोड़कर नो मूवमेंट जोन इन्होंने घोषित कर दिया। और इस तरह से आप यकीन मानिए, इस तरह से पूरे भिलवाड़ा ने इस कोरोना को वहां से बिल्कुल ये समझ लीजिए कि सफाई कर दी पूरी, इस तरह को पूरा का पूरा मिटा दिया। इसलिए चर्चा में कौन? भिलवाड़ा मॉडल इसलिए चर्चा में है, इसलिए क्यों? क्योंकि इसने कोरोना का जब कहर बरपा रहा था, बहुत ज्यादा कहर हुआ था किस पर? भिलवाड़ा पर। पूरा का पूरा इटली बन चुका था। उसमें इन्होंने अपनी रणनीति लगाकर, अपना दिमाग लगाकर वहां से कोरोना को बाहर निकाल दिया। और ये उस रणनीति कुछ पायदान है जो पूरे भारत में इनको, पूरे देश में इनकी सराहना की जा रही है, इसे और मानना जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह बने रहिए।